प्यास से मारा जा रहा है भाई ये तो। गैस पे चढ़ा कढ़ाई साफ साफ हाँ भाई गंदी मत चढ़ा देना वरना होगी तेरी भाई। गुड मॉर्निंग यार। आज बड़ा अलग सा सपना देखा, बड़ा ही मतलब अलग सा क्या सपना था। बेसिकली ऐसा था कि मैं है ना किसी चीज़ से भाग रहा हूँ, कहीं कहीं भाग रहा हूँ, कुछ भाग रहा हूँ, पता नहीं किस चीज़ से भाग रहा हूँ। कुछ अजीब सी आवाज़ें, कुछ अजीब से शेप्स एंड साइजेस है ना, अजीब सा पीछा कर रहे हैं, अजीब क्रीचर्स हैं है ना। इट्स नॉट लाइक कि मैं डरा हुआ हूँ या कुछ, बट इट्स प्रैक्टिकल टू रन फ्रॉम थिंग्स विच डोंट नो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, है ना। मैं भाग रहा हूँ तो आगे जाके मैं एक डेड एंड पे फंस जाता हूँ। आगे दीवार है, रोड ख़त्म हो गई है, चारों तरफ बाकी तीनों तरफ बंद है ना, और आवाज़ें पास आती जा रही, क्रीचर्स पास आते जा रहे हैं। तो पहले तो दिमाग में आता है क्या करेंगे, मर जाएंगे है ना, वहीं बैठ जाएंगे ये वो। पर तुरंत इसी के साथ ही पता नहीं क्या हुआ, सपने में ऐसा हुआ कि नहीं यार, बैठ थोड़ी सकते हैं, मर थोड़ी सकते हैं, पता नहीं क्या था। तो मैंने इधर उधर देखा तो वहाँ पे ना वो कूड़ा करकट और डंपर और तमाम तरह की पता नहीं क्या क्या चीज़ें थी, डस्टबिन और है ना स्कूटर कुछ तो वहाँ कूड़ा करकट पड़ा हुआ था। आई डोंट नो क्या अजीब से बॉक्सेस थे, कार्डबोर्ड बॉक्सेस थे, क्या थे, जो भी चीज़ें थी वो बस पता नहीं वो काम कर सकती थी कि नहीं कर सकती थी, पर करी क्योंकि सपना है, सपने में अगर आप डिसाइड कर ले तो पूरा हो जाता है। तो ये भी अगर ज़िंदगी सपना तो शायद यहाँ भी डिसीजन से पूरा हो जाए। तो खैर, तो मैंने वो सब ना, वो पता नहीं दिमाग में क्या हुआ, मैंने वो सारा वो कूड़ा उड़ा करके एक दो चीज़ें चार चीज़ें इकट्ठी करके एक दूसरे के ऊपर है ना, एक वैसे पहाड़ सा, एक ऐसे सीढ़ी सी बना के मैं चढ़ के दीवार फांद गया और उसके बाद तुरंत अजीब सा है ना, आँख खुली और दिमाग में बस इतनी सी बात आई कि कि कितने रास्ते कोई बंद करेगा, है ना। या अगर बंद भी हो जाए कोई रास्ता तो भी क्या रुक जाना चाहिए क्या, या ये सोच लेना चाहिए कि अब कुछ नहीं हो सकता। नहीं, कोई नया रास्ता खोजना चाहिए, कोई नया रास्ता बनाना चाहिए, निकालना चाहिए, पैदा करना चाहिए। तो आज की कविता मैं शायद इसी के इर्द गिर्द कुछ करूँगा, यही सब है ना, कि पता नहीं रास्ते है ना, मतलब आई डोंट नो, देखते हैं रास्ता बंद है, खुलना है, क्या है। ठीक है, तो अभी थोड़ा नाश्ता वाश्ता करेंगे, बढ़िया ब्रेकफास्ट करेंगे, फिर कुछ बढ़िया लंच बनाएंगे आज, बेहतरीन से, मज़ा आएगा। माय गॉड, ओ ये तो बुझ गया एकदम यार। सी पूरा एकदम, ओ प्यास से मारा जा रहा है भाई ये तो। क्या देख रहे हो, ये पेड़ कैसे एकदम बेचारा सूख गया है एकदम, इसको पानी देना बहुत ज़रूरी है यार। शूट शर्ट एडिटिंग इन सब तमाम चीज़ों के चक्कर में साला कुछ याद ही नहीं रहता। खैर, पानी तो देना ही पड़ेगा पेड़ को भाई, पेड़ बिना पानी के तो नहीं चल सकता। इसको कटोरे में रख के इसलिए पानी दे रहे हैं क्योंकि ना मिट्टी ढीली होती है, पानी नीचे से निकल जाता है, तुरंत बह जाता है यहाँ तो। और ऊपर रहते हैं सारा, नीचे लोगों को ना पता चला छींटे पड़ रहे हो तो क्या भाई साहब हमारी खोपड़ी पे छींटे डालते हैं, ऐसे कैसे होगा, ऐसे कैसे चलेगा, ये वो नीचे छींट आता है, बहुत नशड़े होते हैं बिल्डिंग में। तो कटोरे में रख के पानी डालते हैं, अभी 2-3 घंटे में सही हो जाएगा। इट विल रिवाइव, मरेगा थोड़ी। आज दिन है ग्लूमी 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 ग्लूमी, खाए कुछ येलो खाते हैं, क्योंकि जब दिन ग्लूमी हो तो फिर सनी खाना खाना चाहिए। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बेसन की कढ़ी। ये आधा कप बेसन मैंने ले रखा है, ये मैं इसमें डालूंगा। बेसन, दही 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 दही, तो भाई दही गया है पड़, लमजी है। कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है। कि आज हम लोग ऐसे लाइक नॉर्मल कढ़ी नहीं बना रहे हैं, वो बेसन के पकौड़े की जो नॉर्मल कढ़ी होती है वो नहीं बना रहे। हम लोग बना रहे हैं एक्चुअली, मैं आपको दिखा दूँ, इसको चला कर
तो हम लोग बना रहे हैं ये प्याज के पकौड़े की कढ़ी। ये पकौड़े जो है कल बनाए गए थे, ठीक है। अब कल ये इसलिए बनाए गए थे क्योंकि कल आने वाले थे एक दोस्त, एक साथी हैं, वो एक अच्छे आदमी, पता नहीं जान पहचान है, वो आने वाले थे। तो ये भाई चाय पकौड़ी करी जाएगी, बना ली जाए। पर फिर उनके घर पे हो गई छोटी सी ट्रेजेडी। लाइक उनका एक क्यूट सा डॉगी है था, मतलब फीमेल, सीसी नाम था उसका। हम लोग जोक करते थे गाड़ी है क्या, सीसी बोतल वाला सीसी होता ना, वैसा सीसी था। मगर वो भागती थी ना, तो बाकी में लगता भी था कि कोई 1000 सीसी की गाड़ी से निकलती थी भाई। तो अभी ये थोड़ा पेस्टी हो गया, इसमें हल्का सा पानी और डाल देते हैं। ये करते रहेंगे ताकि इसमें गुलठे ना बने, गुलठे या गुठले या जो भी कहते हैं लोग। तो जो सीसी है, शी वॉज वेरी क्यूट यार, वेरी क्यूट। मतलब दीपक भाई, आई एम सॉरी यार फॉर योर लॉस। किसी दिन मिलाऊंगा उनसे अगर मौका मिला तो। सीसी से तो मिला नहीं सकता आपको, पर बड़ी याद आएगी उसकी। शी वॉज वेरी क्यूट यार, वेरी क्यूट। ना उछल काटती थी भाई, उसके पास पहुंचो ना चाटने लगती थी, बहुत आ जाती थी एकदम। लाइक सुसु ही निकल जाए उसकी। इतनी एक्साइटेड है यार। अब इसमें डालते हैं हल्दी आधा चम्मच, मिर्चा आधा चम्मच। तो हम इसमें डालेंगे धनिया पाउडर थोड़ा सा, फ्लेवर आ जाता है उससे, खुशबू से। तो सीसी को कोई ब्लड का इशू हो गया था बेसिकली, उसका ब्लड ना वो पता नहीं प्लेटलेट्स नहीं बन गए थे। आई डोंट नो एग्जैक्टली, पूछो ना उससे। बट या शी वाज वेरी क्यूट। तो फिर वो जो पकौड़ियाँ बची हैं, अब उसकी कढ़ी बना रहे हैं और खाएंगे, मजे काटेंगे। तो ये हमारा बैटर तैयार हो गया है, ठीक है, एकदम लिक्विड पानी जैसा बैटर। इसमें कोई उल्टी नहीं है, कोई भी लाइक वो जो लम्स होते हैं, नो लम्स, जीरो लम्स। ठीक, तो हम जलाते हैं गैस। गैस पे चढ़ाएंगे कढ़ाई। कढ़ाई एल्यूमिनियम की साफ साफ भाई। गैस पे चढ़ा कढ़ाई, साफ साफ हाँ भाई, गंदी मत चढ़ा देना वरना होगी तेरी आई। छौंका के लिए हमारे पास ये है, देखिए, दिस इज लहसुन, एकदम क्रश्ड लहसुन है उस साइड में, वो पोखली में। एंड दिस इज अदरक, छोटे छोटे फाइन कटे हुए। दिस इज करी पत्ता एंड दिस इज स्प्लिट मिर्च। ये अजवाइन, जीरा, हींग एंड लाल मिर्च। ये भैया सॉरी यार, हमारे साथ में हुआ, मतलब आप अगर पेट पेरेंट हो ना, तो आपके लिए बच्चा ही होता है यार, और उसको लूज करना बच्चे को लूज करने जैसा ही होता है यार। जो पालते हैं ना, जो पेरेंट होते हैं, वो एक्चुअली पेरेंट ही होते हैं यार, उसके लिए फर्क पड़ता है, उसके लिए मायने रखती है सब बातें की। तो ये देखिए छौंका लगने जा रहा है कि झाड़ निकलेगी। अब इसमें लंप ना पड़ जाए, जैसे ही आप डालते हैं इसको तुरंत चलाना है। सो माई कॉन्डोलेंसेस फॉर लिटिल सीसी। आई होप उसके नाम पे कोई और अपने बच्चों का नाम भी रखे। इट्स अ क्यूट नेम, 2 syllables। कुत्तों के लिए आसान होता है, जानवरों के लिए 2 syllable 3 syllable याद करना प्रॉपर, इट्स इजियर। इट्स अ क्यूट नेम सीसी। बट या, तो खैर अभी हम लोग मजे करने जाए थोड़ा सा। देखो अब देखो इसमें ऐसे घुमाए, अगर इसको बहुत तेज 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 घुमाते हैं तो बता दो। कितना सोना तेनू रब ने बनाया, जेकर देखता कितना सोना तेनू रब ने बनाया। थोड़ा सा टेस्ट करके देखा जाए। अरे गिर गया। like it. It's brewing good. Brewing good. It's brewing good. ये बिना तेल के बनी है। They are like air fry में फ्राई हुई है। एयर से।
तो अभी हमारा कढ़ी लगभग तैयार है, मतलब 2-4 मिनट और इसमें उबाल आएंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी इसमें 2-4 मिनट उबाल और आएगा। तुम कहाँ वीडियो पकौड़े गाने में व्यस्त हैं बात नहीं। तो इसमें अभी 2-4 मिनट उबाल और आएगा, तो हम पकौड़ियाँ अभी डाल देंगे। पकौड़ी 1, पकौड़ी 2। दिस इज कॉल्ड द क्लोज एनकाउंटर्स ऑफ द 5th काइंड। कैमरामैन चटनी और पकौड़ी का मजा लेती हुई माफ करिए। कढ़ी हमारी लगभग तैयार है, ये देखिए सुंदर सी लग रही है। इसमें हम लोग धनिया डाल देते हैं थोड़ी देर में, और इसको 2 मिनट 4 मिनट का उबाल लेने देते हैं। तब तक पकौड़ी का चीयर्स करिए। ये बहुत ही सुंदर सी चटनी बनी है, ये भी किसी दिन दिखाएंगे, किसी दिन बताएंगे कैसे बनती है। ये थोड़ी अलग है, ऐसे थोड़ी सिंपल चटनी, सिंपल कुछ नहीं भाई। डलना से फिर मैं बना रहा हूँ, है ना। तो उसको राइटर की ज़रूरत हो या डायरेक्टर की ज़रूरत हो या एक्टर की ज़रूरत हो, मैं तीनों तरह के रायते बढ़िया फैला देता हूँ। बताइए, टेस्टिंग टाइम, टेस्ट 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 टेस्ट, दिस इज कॉल्ड द टेस्ट टेस्ट। क्या बात है, बन गई कढ़ी, देखो बन गई कढ़ी, ज्यादा नहीं लगी घड़ी, बन गई कढ़ी। गार्निश गार्निश क्या है ये, गार्निश 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 क्या है ये, गार्निश गार्निश जब थोड़ी धनिया पड़ती है वो सुंदर और लगती है और डिश होती है। गार्निश 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 गार गार गार्निश गार गार्निश गार गार्निश। तो भाई ये हमारी क्यूट सी नॉर्थ इंडियन कढ़ी तैयार है। अब इसको हम खाएंगे, मज़े काटेंगे, बहुत मज़े आएंगे। आप लोग भी खाइए। स्मेल्स गुड यार, नाइस। उस सीसी की खबर सुन के ना मन बड़ा ख़राब सा हो गया, मतलब फ्रेडी की याद आने लगी। मेरा डॉगी है फ्रेडी, उसको जिस दिन लेके आए थे ना उससे 2 महीने भी नहीं लगे हमको, और हमको मुंबई आना पड़ा। 3 साल हो गए उससे मिले भी नहीं है, पता है। उसके मिलने का किस्सा सुनोगे। एक बार क्या हुआ कि हम लोग, मैं बेसिकली लखनऊ का हूँ, तो लखनऊ में हम लोग थिएटर वगैरह करते हैं, तो वहाँ पे एक संगीत नाटक अकेडमी है। तो वहीं पे चाय की टपरी पे हम लोग बाहर रिहर्सल के बाद चाय पी रहे थे। तो अचानक से कुत्ते का पिल्ला आया और वो आके नित्य के नीचे आके बैठ गया, उसकी कुर्सी के नीचे। तो हम लोग को लगा बड़ा क्यूट सा है, बड़ा अलग सा है दिख रहा था, क्योंकि ना वो एक्चुअली बेल्जियम का शायद क्रॉस है या ऐसा ही कुछ है, क्योंकि जो डॉक्टर था वो तो यही बता रहा था कि शायद बेल्जियम का क्रॉस है देसी से। तो बहुत ही खूबसूरत सा, बहुत ही प्यारा सा लग रहा था। हम लोगों ने बहुत देर वेट किया, हो सकता है किसी का हो, कोई लेने आए, या यहाँ पे कोई डॉगी हो फीमेल उसका हो, पर और तो कोई नहीं आया। फीमेल डॉगी जो थे वो अपने बच्चों के साथ घूम रही थी, वो तो अग्रेसिव ही हो रही थी, तो हम लोग उसको बचाए। फिर तो जब कुछ समझ में नहीं आया तो ये लगा यार इसको कि ले ही जाते हैं। खैर बाद में समझ में आया कि वो बेसिकली फीमेल थी, इसीलिए उसको किसी ने छोड़ दिया होगा। बट शी इज़ वेरी, बड़ी अलग सी है यार वो ना, मतलब उसमें एनर्जी है, सब कुछ है, वो बहुत उछलती, बहुत कूदती है, पर मोस्टली संजीदा रहती है, शांति से बैठ के कुछ ऐसे सोचती रहती है। इसीलिए मैंने बताया उसका नाम नीचे के नाम पे रखा है, फ्रेडरिक नीचे के नाम पे, उसका नाम फ्रेडी है। तो आई मिस हर। समझता हूँ कि मम्मी पापा को भी कैसा लगता होगा उनके घर से, उनके बच्चे दूर रहते हैं, मैं दूर हूँ, सब दूर है बेसिकली। वो लोग इस एज में अकेले हैं, तो अजीब सा लगता होगा, है ना। जैसे मुझे लगता है फ्रेडी के लिए कि मैं सोचता हूँ कि भाई बड़ा घर लेंगे, ऐसी जगह घर लेंगे जहाँ पे डॉग्स अलाउड हों, पेट्स अलाउड हों, तो उसको ले आएंगे, उसको यहाँ पे रखेंगे। क्योंकि पता है अगर जैसे 3 साल हो गए, 3 साल से मिले हुए, सोचो जब वो 2-2.5 महीने की थी तब उसको छोड़ के आए थे, अब उसके बाद 3 साल बाद यार
ऐसे ह्यूमन ईयर्स में देखो 21-22 साल की हो गई है वो अब तक। अजीब सी बात है। खैर, जानवरों में कम से कम ये तो अच्छी बात है कि वो जब भी मिलेगी वो मिलेगी, ऐसे कि जैसे कहीं गए ही नहीं थे, कोई गिला नहीं, कोई शिकवा नहीं। मिस। खैर, तो ये चाय पी रहे हैं, तो जब उसको लाना था ना तो मुझको समझ में नहीं आया था कि कैसे लेके आए, कहाँ से लेके आए, लाइक क्योंकि बाइक से गया था मैं, उस समय कार से भी नहीं गया हुआ था, तो मुझे समझ ही नहीं आता क्या करूँ। तो मैं ना उसको अपनी जैकेट की जेब में भर लिया था और वैसे ही लेके आया था घर। तो खैर, कविता का वही जो हम लोग ने जो सुबह बात की थी, जो सपने वाली जो बात थी, अभी उसी पे चल रहे हैं। इससे अफेक्ट नहीं करेंगे इस घटना से, जो भी हुआ है उस पर किसी और दिन कविता करेंगे, है ना। तो अभी वही है, थोड़ा मजनू अगर मैं देना चाहूँ आपको तो कुछ ऐसा है कि अरे थक गया हूँ मैं, सोना चाहता हूँ बेसिकली, और है ना, और बोझा ढो ढो के और ये सब चीज़ों से थक चुका हूँ और मैं सोना चाहता हूँ, रेस्ट करना चाहता हूँ, पर दुनिया रेस्ट नहीं करने देगी। तो मैं क्या करूँ, मैं मतलब मैं बेसिकली यही बात है, जैसे जैसे जब मुझे समझ नहीं आता कि फ्राइडे को मैं कैसे लेके आऊँ, तो मैं जैकेट में भर के ले आया। तो या वो जो सपने की बात कर रही थी कि समझ में नहीं आता क्या करूँ क्या करूँ, तो मैंने वहाँ पीपे और है ना वो सब जो भी कूड़ा करकट वहाँ पड़ा था उस पर चढ़ चढ़ा के दीवार से फांद के निकला था। तो उसी पे है कि मैं अगर कोई है ना, कोई अगर कोई रास्ता अगर खुला नहीं हो, कोई बंद हो जाए या कोई है ना ऐसा कोई डेड एंड आ जाए, तो वहाँ पे भी परेशान नहीं होना या टेंशन नहीं लेनी है, और फोकस करना है और ध्यान देना है कि कैसे कोई नया रास्ता खोजा जा सकता है, कैसे बाहर निकला जा सकता है। तो समथिंग अबाउट दिस। तो अभी चाय वाय पी लूँ, फिर उसके बाद फिर लंच वही डिनर में वही करेंगे, कढ़ी रखी हुई है, थोड़ी रोटी बना लेंगे, तो रोटी कढ़ी खाएंगे, बढ़िया मज़े काटेंगे। उसके बाद फिर भाई बैठते हैं पोएम पे, और फिर एक अच्छी पोएम देता हूँ आपको, कोशिश में। चीयर्स। हो पोयम तो बन गई। क्या तो सुंदर डिलीशियस पोयम बनी है भाई साहब, मज़ा ही आ गया। लग रहा है ऐसे कि साले को पोएट वोएट टाइप हो जा रहे हैं कुछ। नाइस, अच्छी तरक्की हो रही है। आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। तो पोएम तैयार है, सीधे मोस्ट फरमाते हैं, है ना, टाइम वेस्ट नहीं करते। दिल ये अक्सर करता है कुछ देर चैन से सोलूं मैं, थक कर चूरा चूरा हुआ बैठ कहीं अब रोलूं मैं। इतना जो मुझ पर बोझ लदा, हाँ हाँ का भी ना ना का भी, इतना जो मुझ पर बोझ लदा, हाँ हाँ का भी ना ना का भी, उसको रख कर बाजू अपना कंधा कुछ तो खोलूं मैं। कितना कठिन है यार मेरे इस दुनिया को समझा पाना, कितना कठिन है यार मेरे इस दुनिया को समझा पाना। काटेगी पहले गर्दन वो, फिर बोलेगी कुछ बोलूं मैं। तो सुनो फिर ये बात मेरी, मैं उठने को तैयार हूँ। तो सुनो फिर ये बात मेरी, मैं उठने को तैयार हूँ। नींद का मुझको करना क्या, मैं सपनों का बाजार हूँ। खुद को बोया खुद को सींचा, खुद को रौंदा बाढ़ में। खुद को बोया खुद को सींचा, खुद को रौंदा बाढ़ में। अब जो वृक्ष बना हूँ मैं, इकलौता हूँ संसार में। फल जब इसमें आएंगे सब बाट काट के खाएंगे, फल जब इसमें आएंगे सब बाट काट के खाएंगे। उम्र लेगी अंगड़ाई जब तब शायद हाँ भाई सोलूं मैं। पर तब तक आगे बढ़ना है, जीवन के पथ पर चलना है। पर तब तक आगे बढ़ना है, जीवन के पथ पर चलना है। बंद राह कभी जो कोई हो, नई खोज पे उस पे हो लूँ मैं। बंद राह कभी जो कोई हो, नई खोज के उस पे हो लूँ मैं। रुकना कभी नहीं है मुझे, रुकना कभी नहीं है मुझे। चलते रहना बढ़ते रहना, दुश्मन चले कभी साथ तो
उसके साथ भी हो लूँ मैं। दुश्मन चले कभी साथ तो उसके साथ भी हो लूँ मैं। बंद राह कभी जो कोई हो, नई खोज के उस पे हो लूँ मैं। बंद राह कभी जो कोई हो, नई खोज के उस पे हो लूँ मैं। कैसी लगी पोयम? खैर, मतलब सिर्फ इतना सा है कि कभी भी लगे कि दरवाज़ा बंद हो गया है या रास्ता ख़त्म हो गया है या समझ नहीं आ रहा क्या करें, शायद कोई हल नहीं है किसी समस्या का, तो बस इसी बात ध्यान रखना कि हर समस्या का कोई ना कोई हल होता ही होता है। बस बजाय ये सोचने की अरे यार समस्या हो रही है, अरे यार समस्या हो रही है, समस्या को एक्नॉलेज करो, उसको कागज़ पे लिख लो, कहीं लिख लो और फिर सीधे उसके हल पे आ जाओ कि हल के बारे में सोचेंगे, है ना। कि 2+2 है तो ये नहीं कह यार 2+2 करना है या क्या सिद्धि कि 2+2 करें, ये सब नहीं, है ना। 2+2 करना है, वो कैसे होगा, बस उस पर फोकस करो यार, है ना। नई राह बनाओ। अगर वो नहीं हो पा रहा, अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये तो गलत चक्कर में पड़ गए, तो भाई दूसरी राह बना लो। कोई ना कोई तो रास्ता होता ही है, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाता है हर आदमी को। बस इतनी सी बात है कि कब तक वो डिसाइड नहीं करता। बेसिकली राह बनाना मतलब होता है ना, पता है, कि आप कुछ डिसाइड कर लो। जैसे ही आप डिसाइड कर लेते हो वैसे ही वो राह आपके लिए खुल जाती है। अब उस भाई अड़चनें आएंगी, समस्याएं आएंगी, कंफर्टेबली कुछ नहीं होगा ज़िंदगी में। तो उन अड़चनों समस्याओं से निकलने के लिए डिसीजन लो और चल पड़ो अपनी राह में। राह बनाना, डिसीजन लेना है। सो या लेक्चर नहीं देंगे, पकाएंगे नहीं, सॉरी। तो अगर ये कंटेंट अच्छा लग रहा हो यार तो भाई बढ़ाओ, थोड़ा फैलाओ, दुनिया को बताओ कि भाई एक आदमी है जो कि इस तरह का रायता फैला रहा है, जो कि ब्लॉग भी कर रहा है, खाना भी बना रहा है और साथ में एक कविता भी सुना रहा है, फिलॉसफी भी कर रहा है। अगर अच्छा लगे तो, नहीं अच्छा लगे तो कुछ दिन में लग जाएगा। देखते रहो बस। थैंक यू, गुड नाइट।